हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो आज की रीडिंग निकालते हैं व्यूअर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आज की आपके पार्टनर की मन की बातें। ठीक है, आज की मीन्स इट्स नॉट लाइक कि आज की ही, ठीक है, इट्स टाइमलेस रीडिंग। मन की बातें मतलब उनकी दिल में क्या है आपको लेकर, उनकी मन में, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेकर, करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की, उनकी डीप थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, उनके ट्रू इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, आप कहीं कमिटेड है, आपके पार्टनर सिंगल है, आप सिंगल है, आपके पार्टनर कमिटेड है, सेम जेंडर वालों के लिए, मैरिड वन, सबके लिए, हस्बैंड वाइफ सबके लिए ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। और कलेक्टिव जनरल बेस पे है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक जितना पर्सन रेजोनेट करता है, लीव द रेस्ट। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कंप्लीट रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है व्यूवर्स, और आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूंगी, आपके पार्टनर की रीडिंग पे ख़त्म करूंगी। ठीक है, आपकी रीडिंग से आपकी करंट एनर्जीज जान लेंगे क्या है। ठीक है, द फूल पहला कार्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपकी करंट एनर्जी मुझे थोड़ी मेस लगी। मेस कहूँ तो मतलब अगर मैं कहूँ ना कि काफ़ी स्टबन वाली एनर्जी, तो मुझे ये एनर्जी दिखी है आपकी। ठीक है, काफ़ी स्टबन वाली, चाहे वर्क को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, बट आप एक स्टबन वाली एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये। हाईलाइटेड साइंस अगर मैं बता दूँ यहाँ पे, तो हाईलाइटेड साइंस जो मुझे दिखे हैं, दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, हाईलाइटेड यही दिखे मुझे, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा। यस, और रही बात नंबर्स बता दूं तो यहाँ पे 8, 4, 9, 14, 6, 5, 10, 30, 20, 18, 9, हाँ मैंने बोला 8 + 1 9, 5, 25, 2 + 5 7 भी हो सकता है किन किन का। ठीक है, 11, 1, 2, ठीक है, 2, 29,
यस, इनिशियल्स अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे AHKSTPCJNTRMN, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे देखिए इनिशियल्स ज़ोडिएक साइन सब मैंने बता दिया। यहाँ पे ना व्यूवर्स, किन किन के लिए तो मैं ये भी बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम सेपरेशन मोड में चल रहे हो, काफ़ी टाइम से सेपरेशन मोड पे चलते हुए मुझे यहाँ पे दिखे हो। लाइक ये सेपरेशन काफ़ी लंबा चौड़ा चला है, ठीक है। और किन किन के लिए तो कहूँ कि आप खुद डिवोर्सी, ठीक है, आप खुद डिवोर्सी भी हो सकते हो। लाइक हो सकता है, माइट बी आपका लाइक हो सकता है ना कहीं डिवोर्स जैसी चीज़ों से ऑपरेट कर चुके हो, एंड देन आप इस पर्सन से, इस व्यक्ति से आप मिले, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे किन किन के लिए। प्लस यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे करंट सिचुएशन में और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, ठीक है। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। प्लस मैं ये बता दूं, आपके घर पे काफ़ी लोगों के यहाँ पे मुझे कोर्ट कचहरी के मामले भी होते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले मतलब काफ़ी लोगों के माइट भी रिलेशनशिप को लेकर, घर के प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ किसी चीज़ों को लेकर, बट यहाँ पे कोर्ट कचहरी के मामले होते हुए दिख रहे हैं। किन किन के लिए ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि और कोई काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी दिखे हैं। लाइक अगर आप आपने प्लान किया है कि आप कहीं ट्रैवल करके बाहर जाएंगे या समथिंग, टिकट्स बुक हो चुकी हैं आपकी, कहीं जाने का आपने सोच रखा है। और किन किन के लिए तो कह रही हूँ, ऑलमोस्ट आप ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट ही हो चुकी है, जैसे कि समझ लीजिए आप अपनी जर्नी में हो, ठीक है। और किन किन के लिए ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ, करंट सिचुएशन में यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। सी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हाल बुरा है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाल एकदम से ठीक भी है। बिकॉज करंटली आप मुझे एकदम लो कॉन्फिडेंस एनर्जी वाले में नज़र आ रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ डाउट, खुद पे ही सेल्फ डाउट होना, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिजेक्शन, एक तरीके से निगलेक्ट, रिजेक्शन जैसे कैसे फेस करते हैं, या आपके पार्टनर ने माइट भी आपको ब्लॉक कर दिया या कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसके चलते आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आप खुद किसी के काबिल ही ना हो। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका कैसे एकदम से लूज़ हो जाता है, एकदम से लगता है कि मैं शायद किसी के काबिल ही नहीं हूँ, कोई रिलेशनशिप में रहने के काबिल ही नहीं हूँ, ना यहाँ पे सही चीज़ें बन रही है ना वहाँ पे सही चीज़ें बन रही है। मतलब आप खुद को ही एक तरीके से सेल्फ डाउट तो आपको खुद पे ही हो रहा है, बट आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ही आपके लिए कोई इस दुनिया में बना हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन से, ऐसे वाले किसके इमोशंस हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा किसके साथ रेजोनेट कर रही है। बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि पास्ट में आपने अपने पार्टनर को जितना झेला है, जितना इनका पेन, जैसे कि एक तरीके से ना, अगर ये पर्सन के थ्रू आपको पेन भी मिल रहा है ना, दर्द भी मिल रहा है ना, उस दर्द को आपने अपने चेहरे पे मतलब लाना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप अपने पार्टनर से इतना प्यार थे, मतलब एक तरीके से ना, अगर आपके पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करें, आपको गोस्टिंग करें, ब्लॉक कर दें, एक तरीके से रिजेक्ट कर दें, या मैं अगर कहूँ कि इनका किन किन के लिए तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर थोड़े बहुत डोमिनेटिंग के पर्सनालिटी के हो सकते हैं। इनका नेचर थोड़ा ऐसे हो सकता है ना कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो बस वहीं पे ही एक तरीके का ना, मतलब कलेश चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिखी है। प्लस व्यूवर्स, आपने इस पर्सन से ना मूव ऑन करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगी माना, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो बहुत प्यार करते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ भी है, आपने अपने पार्टनर को उतना पैम्पर भी कर रखा था, अपनी तरफ से उतना प्यार भी दिखा रखा था कि यू आर द वन फॉर मी, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। आप इस एनर्जी में थे अपने पार्टनर के लिए, बट यहाँ पे आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, ठीक है। मैं कहूँ तो आपको कभी कभार ऐसे अचानक से ऐसे लगता है ना कि अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करना चाहिए, हमको अपने अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को चीज़ें, आपने काफ़ी बार ना अपने तरीके से ना सिचुएशन को काफ़ी तरीके से ना संभालने की भी कोशिश की है। अगर आप दोनों में कोई कलेश हो जाए, कोई थर्ड पार्टी को लेके अनबन हो जाए, कुछ ऐसी
प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो उन चीज़ों को लेके ना आपने काफ़ी चीज़ों को संभालने की भी कोशिश की है, बट एट दी एंड आपको क्या मिला? आपके पार्टनर आप ही को ब्लेम करने लगे, आप ही की डिसरिस्पेक्ट करने लगे, आपको गोस्टिंग एनर्जी में डाल दिया। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने अपने अपने आप को, अपनी जो भी चीज़ों को, अब मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली है, आपसे ज़्यादा कहीं है। मतलब मैं तो कहूँगी कि आपके पार्टनर ने यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप थे ही नहीं। आई हो भी या नहीं भी रीडिंग निकाल दें, बट इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप थे ही भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखी है। प्लस व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जब आप, अभी नहीं कह रही हूँ, नॉट करंटली राइट नाउ, जब आप इस पर्सन से मिले थे और नया नया एक तरीके से ना एक रिलेशनशिप में, जो स्टार्टिंग फेज तो बड़ा प्यारा होता है ना, स्टार्टिंग रिलेशनशिप तो ऐसे लगता है चांद सितारे मिल गए, सब कुछ मिल गया, इंसान खुद को ही भूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना उस टाइम पे आपके काफ़ी ऐसे वेल विशर्स होंगे, कोई ऐसे नियर वन डियर वंस या फैमिली से ही कोई होंगे जो आपको काफ़ी बार रोक चुके होंगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट करेक्ट फॉर यू, दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, ये पर्सन सही नहीं है, मूव ऑन करने की कोशिश कर, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर, या क्या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, करंटली आप अभी एक उस एनर्जी में बैठे हो कि नाउ आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक, अब मुझे जस्टिस चाहिए। देखिएगा किसके लिए रीडिंग है। मूव ऑन करने की कोशिश की है बट मूव ऑन नहीं कर पाए हो, बहुत मूव ऑन करने का। और किन किन ने, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दोनों साथ में, अगर काम वर्क फील्ड में दोनों साथ में थे तो वहां से भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। एक तरीके से हो जाता है ना कभी कभार कि प्यार तो ओवर प्यार, गुस्सा तो ओवर गुस्सा। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि एक तरीके से ना किन किन, अगर आपका नियर बाय किसी का घर है, आसपास हो, आप दोनों पार्टनर एंड ऑल, आप दोनों भी आसपास हो, नियर बाय घर, तो जैसे कि आपने उस शहर को, अपने उस स्टेट, उस सिटी को भी छोड़ने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए। कोशिश काफ़ी की, बट आपको ये चीज़ पता चल चुकी है व्यूअर्स, चाहे यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ, चाहे यहाँ से रिप्लेस हो जाऊँ, वो जगह है, ये जगह है, कहीं पे भी रिप्लेस कर दूँ अपने आप को, आप अपने पार्टनर को जब तक आप इनसे क्लियर कट एक तरीके से ना दिल से मूव ऑन नहीं कर लोगे, तब तक चीज़ें वर्क नहीं करेगी। ये चीज़ ना आपने कोशिश बहुत की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अभी तक एक चेजिंग वाली एनर्जी में हो, नहीं, अभी आप मुझे चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। अभी आप मुझे अपने आप पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। अब यू वांट कि अब आपका पर्सन आपको कॉल, कम्युनिकेट, टेक्स्ट मैसेज करे, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल, कम्युनिकेट, टेक्स्ट मैसेज करें। ऐसे नहीं है कि आप एक तरीके से इस जोन में हो कि बिकॉज यहाँ पे मुझे ना थोड़ी बहुत, देखिएगा, रिवेंज की एनर्जी नज़र आई है। देखिएगा किसके लिए है ये, बट मुझे यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जी नज़र आई है। वो रहता है ना, अब तो कॉल करे ये मुझे, मैं इसको बराबर दिखाऊंगी, अब ये मुझे मैसेज करे, मैं इसको बराबर दिखाऊंगा एंड ऑल, अब मेरी बारी है, अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मेरी कहाँ गलती थी, मुझे क्लियर कट क्लियरिफिकेशन चाहिए एंड ऑल, ठीक है। उस वाली एनर्जी में हो। अब ये पर्सन मुझे कॉल मैसेज तो करे तो मैं भी दिखाऊं इस पर्सन को कि कैसे किसी को गोस्टिंग एनर्जी में डालते हैं, कैसे किसी को ब्लॉक कर देते हैं, कैसे किसी को इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है, ऑप्शन पे रखते हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं ना। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे पता नहीं रिवेंज वाली एनर्जी मैंने किसकी पकड़ी है, देखिएगा कैसा है क्या, बट यहाँ पे ये दिखा है। रही बात अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे नहीं है कि स्टेबल नहीं हो, वर्क प्लेस भी सब कुछ सही चल रहा है, फाइनेंस को लेके एवरीथिंग इज स्टेबल, ठीक है। इनफैक्ट आप अपने आप में इतने कंप्लीट होना व्यूअर्स, ये करंट एनर्जी बता रही हूँ आपकी, ठीक है। किन किन के लिए तो देखिए मुझे ये भी दिखा है कि अकेलापन है, लोनली से हो, भले ही बाहर से 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हो, एकदम से लाइक रहता है ना कि वो रहता है ना कि हाई वाइब्रेशन में हो, एकदम से हाई वाइब्रेशन में हो, अपने आप के लिए पहले सोच रहे हो, सेल्फ वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप के लिए सबसे पहले सोचना है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही है। यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर पार्टनर, चेस तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आया है, वेटिंग नहीं कर रहे हो, बट हाँ
जितनी बार भी आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हुई है, आपने अपने तरीके से खूब बखूबी मैनेज किया है उन चीज़ों को। बट किन किन के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने सेल्फ लव से ऑपरेट कर रहे हो, सब ठीक है, बट अचानक से अगर आपके पार्टनर की आपको याद आ जाए ना व्यूअर्स, तो एक मी टाइम से ऑपरेट करते हो, एक क्वारंटाइन टाइम से ऑपरेट करते हुए दिखे हो, बिकॉज आपने अभी तक एक चीज़ को, एक पेन को रिलीज़ नहीं किया है। वो है आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है, या इन्होंने आपको गोस्टिंग में, ब्लॉक में करके रखा है, या इन्होंने क्लियर कट आपको फेस टू फेस कह दिया है कि दिस पर्सन कान कंटिन्यू विथ यू एंड ऑल एक्सक्यूजेज, या इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला पेन है ना, इस पेन से अभी तक आप हील नहीं हो पाए हो। किन किन के लिए ये भी बता रही हूँ, ठीक है। माना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हो, कंप्लीट हो अपने आप में, यू डोंट नीड एनीवन एल्स, बट व्हाट अबाउट योर ट्रॉमा, व्हाट अबाउट योर पेन जो अंदर ही अंदर लेकर चल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वो दिखा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनर को यहाँ पे हाँ, रिवेंज किन किन की दिखी है कि अब मेरी बारी है, मैं भी उनको बताऊंगी कि अगर हम प्यार बराबर कर सकते हैं तो नफरत करने में भी देर नहीं लगाते एंड ऑल, ठीक है। इस थोड़ा बहुत रिवेंज वाली एनर्जी में दिखे हो, बट अब यू वांट इक्वल गिव एंड टेक। अब सामने से कुछ नहीं हुआ तो आपकी तरफ से भी लाइक यू आर हैप्पी इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अगर शाम होते, मैं कहूँ शाम के बाद, मून की एनर्जी से शाम के बाद ना, आपको अपने पार्टनर की एकदम से याद आ जाती है एंड यू आर कहीं ना कहीं एक तरीके से ना, वो कैसे अकेलेपन में हम लोग अपने पार्टनर को याद करना, या अकेलेपन में रो भी लेना, समटाइम्स आंखों में से आंसू आ जाना, डीप लेवल में उनको मिस करना एंड ऑल। बट अगेन आप खुद को एकदम से बैलेंस कर लेते हो कि शायद ये किस्मत में लिखा था, मतलब खुद को खुद ही संभाल लेते हो, ठीक है। ये करंट सिचुएशन मुझे आपकी तरफ से यहाँ पे होते हुए दिखी है, ठीक है। जब काफ़ी आपके वेल विशर्स ने आपको इस रिलेशनशिप के लिए अवेयर किया, बट स्टिल यू वेर लाइक अपने पार्टनर की तरफ एकदम से आगे बढ़ते गए। एक तरीके का ना, आपने व्यूवर्स अपने पार्टनर में ना एक चाइल्डिश वाला एक तरीके से ना एक्ट कर दिया, कि वो रहता है ना कि एक तरीके से जैसे कि आपके पार्टनर अगर आपके सामने तो एकदम से बच्चे बन जाए, वो रहता है ना कभी कभार। उस एनर्जी में से भी कभी कोई कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे दिखे हैं मुझे, बिकॉज यू फील वेरी हैप्पी एंड कंप्लीट विद दिस पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सेम जेंडर है, आप कमिटेड हो, आपके पार्टनर कहीं सिंगल है, या जो भी जैसा भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का है, जो भी जैसा भी है, बट यहाँ पे यू फील वेरी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन एंड यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन। दिस वॉज द वन पर्सन जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, और यही वो पर्सन है जिनसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट थिंग्स डजंट वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है मुझे, ठीक है। ओके, आपकी करंट एनर्जी ये हो गई। अब चलते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। Same cards. 8 of Wands, 6 of Swords, Chariot, Seven of Swords, Seven of Pentacles,
Two of Swords, Queen of Cups, Four of Wands, and the bottom of the deck is Six of Cups. Please clarify it. Clarify it of Wands, Five of Cups. ठीक है, Three of Swords. सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग अगेन मैं बता रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हाईली दिखे हैं। प्लस जो मैं बताऊँ आपको यहाँ पे साइंस नंबर्स मुझे जो दिखे हैं 8, 4, 6, 3, 7, 17, 8, 2, 22, 20, 10, 11, 6, 26, 21, 28, 18, 12। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनिशियल्स जो मुझे दिखे हैं ST, N, H, N, Z, D, T, P, K, C, A, Z। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे नंबर्स, इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन मैंने बता दी। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पार्टनर की व्यूवर्स यहाँ पे किन किन के लिए ये भी आया है कि आइदर आप भी शायद किसी डिवोर्सी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ठीक है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो खुद भी माइट भी डिवोर्सी हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे कि वो भी डिवोर्सी और आप भी डिवोर्सी, बिकॉज यहाँ पे आया है, देखिएगा किन किन के लिए, सबके लिए नहीं होगा, माइट बी बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है। इसी व्यूवर्स यहाँ पे करंट सिचुएशन में मैं आपको बता दूँ तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निकला है आपके पार्टनर की तरफ से भी। अगेन मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर कंप्लीटली खुद को एक आइसोलेट कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, और किन किन के लिए तो बता दूं, ये मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है, और ये माइट भी ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में ये पर्सन कमिटेड हो गए या समथिंग लाइक दैट। और किन किन के लिए तो ये बता दूं कि ऑलरेडी भी कमिटेड हो सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले, ठीक है। ये पर्सन करंटली आपके पार्टनर एक अकेलेपन, सैड वाली एनर्जी में है, कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन है। सी देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर और जहाँ पे ये पर्सन कमिटेड है वहाँ पे चीज़ें बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। चीज़ें बनते हुए कहूँगी तो आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी संभाल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भले ही आपको ऑप्शन पे रखा, आपकी अपनी फैमिली के लिए, अपनी प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, अपने वर्क प्लेस, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, बट करंटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको सी व्यूवर्स यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, सी व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर ने आपको चीट
बिट्रेल, धोखा दिया। और मैं किन किन के लिए तो बता दूं, इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड भी आपको चीट, धोखा, बिट्रेल दिया है। फाइनेंस से रिलेटेड मतलब इन्होंने शायद अपना ऐसा चेहरा आपको दिखाया है कि दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। इनकी घर पे इनके फाइनेंस के इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशू एंड ऑल। ठीक है, ये पर्सन आपको इन्होंने एक तरीके से ना एक इमोशनल फूल वाला इन्होंने देख लिया आपकी तरफ से। जब इतना प्यारे से मैंने आपकी रीडिंग में बता दिया था आपको, इन्होंने देख लिया था कि आप एक तरीके से ना इमोशनल फूल वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे उस ट्रिक को इन्होंने यूज़ किया। एंड इन्होंने किन किन के लिए बता रही हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा आया है यहाँ पे। इन्होंने आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीट किया है। एंड जैसे ही इनके हाथ पैसे लगे, अगर आपने इनकी हेल्प की है, बिजनेस, पैसों से रिलेटेड, इनके घर, फैमिली, होता है ना एक्सक्यूजेस देना, मेरा ये पर्सन हॉस्पिटल में है, ये है, वो है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, या मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक हथियार बनाकर काफ़ी लोगों में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड इन्होंने एक तरीके से ना, जैसे ही इनको आपकी हेल्प मिली, ये पर्सन हो गए एकदम से गायब। या फिर धीरे धीरे आपने इनके अंदर एक चेंजेस देखी होगी, जैसे कि धीरे धीरे ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ से धीरे धीरे एग्जिस्ट होते गए, मतलब एकदम से निकलते गए। कभी एक्सक्यूजेस दी, कभी बहाना दिया। वो प्यार पहले की तरह अब आप दोनों के बीच में यहाँ पे नहीं होते हुए दिखा है। ठीक है, आपने किन किन के लिए तो ये सिचुएशंस ऑपरेट की है, और किन किन के लिए तो बता दूं, आपके पार्टनर ने माइट बी आपको ऑप्शन पे रख के, आपको एक्सक्यूजेस देख के कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ योर इमोशनल बैगेज। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल बैगेज, बिकॉज ऑफ योर टू कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी के चलते आपके पार्टनर ने यहाँ पे सोचा कि सबसे बेस्ट है रन करना। आगे चल के इनकी ज़िंदगी, इनकी फैमिली में कोई ज़्यादा बर्डन, कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए। अब ये बोझ ये पर्सन कहाँ से संभालेंगे एंड ऑल, मतलब एक तरीके से बोझ मैं कह रही हूँ। इनके ये पर्सन ना, देखिए काफ़ी लोगों में यहाँ पे ये भी आया है कि फैमिली भी है इनकी। इन्होंने क्या समझा कि ये आपसे एकदम से ही कट ऑफ कर लेंगे, या कोई एक्सक्यूजेस दे देंगे, घर, फैमिली, फाइनेंस का कुछ ना कुछ। ठीक है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं पे स्टक हैं। ठीक है, तो उसके चलते ना इनको ये पता है कि आप जिस तरीके से आज इनके पीछे पागल हैं, कल भी आप उसी तरीके से पागल होकर इंतज़ार करेंगे इस पर्सन के लिए। इनको ये बात पता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर, यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख के किसी थर्ड पार्टी पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू दी है। तो अब वहाँ पे चीज़ें बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। अब वहाँ पे पहले जैसा प्यार आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। एक तरीके से ना मन मुटाव चल रहा है दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, मन मुटाव चल रहा है, और उसके चलते आपके पार्टनर एक तरीके से अकेले हैं। फैमिली कमिटेड होने के बावजूद आपके पार्टनर अकेले हैं, सैड है, ब्रोकन है, खुद को आइसोलेट कर रखा है आपके पार्टनर। ना किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं। प्यार से जैसे कि इनका विश्वास उठ चुका है। देखा जाए तो ये पर्सन को अब जाके आप उस एनर्जी में हो कि व्यूअर्स की कब इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब ये पर्सन एक तरीके से मुझसे ऑपरेट तो करे, इक्वल गिव एंड टेक कैसे किया जाता है एंड ऑल, बट यहाँ पे देखा जाए तो आपके बिना कुछ चीज़ें किए, जस्ट इफ़ यू आर करंटली, अगर मैं कहूँ जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आपके लिए आया था, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कंप्लीटली बैलेंस्ड, और एक तरीके से ना हाई वाइब्रेशन पे। ठीक है, स्टेबल, एवरीथिंग, एक तरीके से अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, स्टार लाइक पर्सनालिटी पे खड़े होते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज़ अब आपके पार्टनर पे उल्टा करके गया है। लाइक उल्टा क्या हो गया है कि आपके पार्टनर अभी वो सारे कार्मिक स्टेजेस, कार्मिक फेसेस आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से फेस करते हुए आए हैं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, यहाँ पे आपके पार्टनर इज फेसिंग अपने पार्टनर, जहाँ पे इन्होंने जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपको ऑप्शन पे रखते हुए, वहाँ से ये पर्सन अब वो सारी ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, और किन किन के लिए तो मैं यही बता दूं, आपके पार्टनर के इनके ना ही तो कोई फाइनेंशियल इशू दिख रहा होगा। किन किन के लिए बता दूं,
ना ही तो कोई इनके लिए ऑप्शंस की कमी होगी। इन्होंने आपको जस्ट एक तरीके से ना फाइनेंशियली एक हेल्प मांग कर रहता है ना, ऐसे किन किन के लिए हुआ होगा, और ये चीज़ आपको पता चली होगी। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है कि दिस पर्सन हैज़ नो फाइनेंशियल इशू, ये पर्सन स्टेबल है अपने लाइफ में काफ़ी। देन वाई ये पर्सन ने आपके साथ ये सारी गलत चीज़ें की, जैसे कि फाइनेंशियली हेल्प लेना एंड ऑल। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके से कंप्लेन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, आपके थॉट्स में दिख रहा है। प्लस आपके पार्टनर यहाँ पे स्टक जोन में है, कंफ्यूज्ड है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और आपको लेकर कंप्लीटली एक तरीके से आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको, ये डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं। इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है कि इन्होंने आपसे जैसे मूव ऑन किया था, इन्होंने आपसे आपको एक्सक्यूजेस दे के जैसे जैसे मूव ऑन किया था, जो भी जैसे भी चीज़ें जैसे कि रन किया था इस रिलेशनशिप में, आपको पीठ दिखाकर आपके साथ गलत धोखा गद्दारी जैसी चीज़ें कर कर इन्होंने रन किया था। तो अब इनको लग रहा है कि अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन सेम आपके पार्टनर के साथ करते हुए यहाँ पे दिखिए, वो सारी चीज़ों का इनको रियलाइज़ हो रहा है। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। किसी से बात करना, किसी के साथ कनेक्ट करना आपके पार्टनर को जैसे कि चिड़चिड़ापन हो रहा है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, आपके पार्टनर अगर मैं कहूँ तो मिस तो आपको काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में भी थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं कि ये आपसे कनेक्ट करे, बट ये फेस करने वाले सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो भी जैसे भी गलतियाँ की है, ये पर्सन तो उस काबिल भी नहीं है कि ये आपसे कनेक्ट कर पाए, और ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं उस एनर्जी में कि आप कंप्लीटली, इनको क्या लगा कि आप इनका इंतज़ार करेंगे, आप एक तरीके से ना जैसे पहले पागल थे इनके पीछे, अब भी उस तरीके से रहोगे। बट यहाँ पे पासा पलटा है और आप रह रहे हो एकदम से, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट में, हाई वाइब्रेशन में, अपने आप से ऑपरेट करते हुए। आपकी खुशी को आपने सबसे पहले प्रायोरिटी में दिया है। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में, ऑलवेज व्यूअर्स अपने आप को ही सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है, बाकी सब बाद में आने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में, रिलेशनशिप भी कोई भी हो, सबसे पहले यू शुड बी एट योर प्रायोरिटी लिस्ट, बाकी सब आने चाहिए बाद में। ठीक है, और आपको संभालने वाला काम तो शिव और माँ शक्ति खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आपके ईश्वर खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आप जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, अल्लाह, मुस्लिम, अल्लाह बोल रही थी, मुस्लिम, हिंदू, जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, बाकी सब तो वो खुद देख लेंगे। ठीक है, तो रही बात व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको इतना डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं ना, अकेले तो बैठे हैं नहीं, तो इनकी थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी बन नहीं रही है, जहाँ पे ये कमिटेड है, मज चालू है, सेपरेशन चालू है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, वहाँ पे भी सेपरेशन चालू है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ये लोग अगर आस पास भी आमने सामने भी बैठ रहे हैं तो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज आपके पार्टनर अगर वहाँ पे उनके साथ होते हुए भी ना, ये डीपर लेवल में सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही के बारे में, आप ही को याद करना, आप ही के बारे में सोचना, और जिस वाइब्रेशन में अभी करंटली आपको देख रहे हैं ना, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनके मन में आ रहा है कि देयर इज समवन, शायद आपको कोई मिल गया है, या इनकी रिप्लेसमेंट कहीं और हो गई है किसी और से, समथिंग लाइक दैट, कि आपने इनको रिप्लेस कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। इनको ना आपसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और प्लस ये किसी और चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और भी मूव ऑन ऑप्शंस तो आपके पार्टनर के पास भी है, ये चाहे तो आपके पास क्यों वापस आए और नई चीज़ों को, नए रिलेशनशिप में चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये पर्सन घूम फिर के आना वापस, एक तरीके से खिंचाव, एक तरीके से पुल फील हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए। तो इनको क्या लग रहा है कि देयर इज कोई ना कोई तो कनेक्शन है, कि ये पर्सन कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, घूम फिर के आप ही के पास आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर कनेक्शन क्या है। देखा जाए तो व्यूअर्स, कैरियर को भी लेके ना आपके पार्टनर यहाँ पे फेलियर्स जैसी चीज़ें, अगर आपके पार्टनर मार्केटिंग, बैंक, पब्लिश जॉब, समथिंग से रिलेटेड अगर आपके पार्टनर यहाँ पे दिखा है मुझे करते हुए, समथिंग से यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो ये आपके पार्टनर
यहाँ पे उन चीज़ों से भी फेलियर जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि एक तरीके से ना वहाँ से भी चीज़ें बनते हुए नहीं दिख रही है इनके काम से रिलेटेड, ठीक है। प्लस हेल्थ इशू से कहूँ तो आपके पार्टनर के स्टमक और थ्रोट इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, स्टमक एंड थ्रोट इश्यूज़ यहाँ पे। यस, आपके पार्टनर को यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड एंड थ्रोट से रिलेटेड, लाइक टॉन्सिल्स एंड ऑल, ठीक है, स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें एक तरीके से हेल्थ में भी आपके पार्टनर पेन जैसी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी है इनका। प्लस अगर मैं कहूँ फाइनेंस इशू, वहाँ पे फाइनेंशियली इन्होंने भले ही आपसे एक तरीके से हेल्प ले ली, कुछ भी कर दिया फाइनेंस से रिलेटेड, बट करंटली अब ये पर्सन फाइनेंस को लेके एकदम अकेले हैं। अब तो जहाँ पे ये पर्सन कमिटेड है वहाँ से भी इनको हेल्प नहीं आ रही है, और जहाँ से इनको हेल्प मिली थी वहाँ पे इन्होंने किया एक तरीके से खुद के ही पैरों से इन्होंने अपनी किस्मत को जैसे कि लात मार दी हो, ठीक है। तो सामने वाले को क्या, इस सिचुएशन में इंसान तो अकेला रहना ही ज़्यादा प्रेफर करेगा या अकेली रहना ही ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए मुझे दिखी है। अगर मैं कहूँ तो लाइक क्रिएटिविटी से भी अगर आपके पार्टनर यहाँ पे लाइक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या फिर मेकअप आर्टिस्ट फील्ड, क्रिएटिविटी से, आर्टिस्ट्री फील्ड से भी अगर आपके पार्टनर हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो यस, अगर मैं कहूँ तो वहाँ से भी इनका फाइनेंशियली इशू, वहाँ पे भी इनका फाइनेंशियली इशू फेस होते हुए दिख रहा है। मतलब पैसों से लेके तंगी, हेल्थ से लेके ये पार्टनर आपके परेशान, प्लस जहाँ पे ये कमिटेड है वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है। प्लस ये आपकी तरफ आए तो किस तरफ से आए, किस तरीके से आए, किस तरीके से आए। मेरा ना उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों मिक्स रहता है, तो किस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, किस मुंह से ये आप लगाएं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ना हर तरीके से आपके पार्टनर एक तरीके से मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, तभी इनका किसी से भी बात कर, जैसे कि एक ट्रस्ट इशू के साथ है, किसी से भी इनका विश्वास उठ चुका है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन किसी से भी खुश नहीं है, चाहे इनका काम हो, काम से भी अनसेटिस्फाइड है, रिलेशनशिप से भी अनसेटिस्फाइड है, और आपको तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही अपने हाथ से अपनी चीज़ें खराब कर दी आपके साथ रिलेशनशिप में। एक तरीके से ये पर्सन अनसेटिस्फाइड है अपने करंट सिचुएशन, करंट लाइफ से। इनकी जो लाइफ चल रही है ना, तरीके से आपके पार्टनर अनसेटिस्फाइड है करंट लाइफ, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बट ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, डीपर लेवल में आपको याद तो कर रहे हैं, बट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके साथ ना। रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे आपके बारे में पॉजिटिव वे में काफ़ी सोच रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कदर है, ठीक है। माइंड में इनकी तरफ से आपने कोई ना कोई गेस्चर भी देखा होगा कि हाय हेलो वाला, या अचानक से कुछ एक तरीके से रहता है ना, आपकी स्टोरी को लाइक कर देना, पिक्चर्स को लाइक कर देना, दिखाना कि ये पर्सन स्टिल इज इंटरेस्टेड, या अनब्लॉक कर दिया होगा ऑल ऑफ सडन, ठीक है। बट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल में तो मिस कर रहे हैं। अब आपके साथ ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शेयर द फीलिंग्स, इमोशंस। ये पहले की तरह अब दोनों जो एक दूसरे के साथ जो टाइम, जो वक्त बिताते थे ना, वो हैप्पीनेस ये पर्सन फिर से वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो सारे खुशियों के पल ना ये पर्सन एक तरीके से ना ऊपर वाले से दुआएं करते हुए दिखे हैं कि आप कैसे ना तैसे इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, वो सारी खुशियां इनकी वापस आ जाए। इनको ऐसे लग रहा है कि आप नहीं तो इनकी लाइफ जैसे कि कंप्लीटली ये अपने लाइफ से कुछ भी मिल जाए, ये पर्सन अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे, ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो इनको फील हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो है आपके और इस पर्सन के बीच में, जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कनेक्शन इनको फील तो हो रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन तो इनको फील हो रहा है, ठीक है। प्लस अगर मैं कहूँ तो इनको ना आपसे रिलेटेड एक वो रहता है ना, सेक्सुअल थॉट्स आना, एक तरीके से आपके बारे में सोचना, ठीक है। आपसे इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव भी हैं ये आपको लेकर, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं लोगों से। अगर कोई पर्सन आप दोनों के बारे में किसी को पता है तो उस पर्सन से
जान आपके बारे में लाइक कैसे इंक्वायरी लेना रहता है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आया है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है क्या, या क्या ये, क्योंकि ये आपको काफ़ी हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं अभी करेंटली। ना आप इनको चेस कर रहे हो, नथिंग, आप अपने पावर्स में हो। तो देखा जाए तो रीडिंग कंप्लीटली पॉजिटिव आई है। एक तरीके से आपके पार्टनर बहुत ही दर्द में, बहुत ही ज़्यादा दर्द में, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन हो रखी है इनको, जैसे कि ना इनको नई नई चीज़ों पे, नई रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है, ना ही तो इनको कहीं और कुछ भी करना है। अब इन्होंने जैसे कि हाथ सा जोड़ दिया है कि इनको बस जैसे कि जैसे तैसे हो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी पेन तक शेयर करेंगे। इनफैक्ट इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो भी इन्होंने गलतियां की है उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पार्टनर। रातों के वक्त ये पर्सन यही आपके बारे, रातों के वक्त कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि पूरे पूरे दिन में इनको आपका ख्याल आ रहा है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। क्लेम कीजिएगा व्यूवर्स इस रीडिंग को। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स को। देखिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है यहाँ पे, बिकॉज देखिए एक पर्सन को रियलाइज हो रहा है और आप उस एनर्जी में भी हो भी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, यू वांट जस्टिस, आपको भी एक तरीके से हो। किन किन के लिए तो मुझे दिखा है एक रिवेंज वाली एनर्जी, बट यहाँ पे चीज़ें खुद से खुद हो रही है ऊपर वाले की मर्जी से। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है। अब आपके पार्टनर ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे गलतियाँ की है उन सारी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पहले तो इनको रियलाइज हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको रियलाइज हुआ है। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट उससे पहले ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अब ये नहीं चाहते हैं कि एकदम से आपके पास जंप करके आए एंड ऑल, चीज़ें धीरे धीरे करना चाहते हैं, बट पहले तो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जो गलतियां इन्होंने की है, जैसे कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड चीट बिट्रे, तो अब ये पर्सन एक तरीके से आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एक आपके साथ एकदम से इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके पार्टनर। यस, अब ये पर्सन अपनी तरफ से वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट इनको ये भी डर है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। इनको ये भी डर है। ये पर्सन अब खुद से वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट डर है इनके अंदर कि बिकॉज ये आपको उस एनर्जी में देख रहा है ना, तो इनको ऐसे लग रहा है कि अब शायद इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि इन्होंने गलतियां ही कुछ ऐसी की है जो काफ़ी पेनफुल है, और शायद ही ऐसे सिचुएशन में कोई पार्टनर माफ़ भी कर पाए। इनको ये चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि ये खुद वो सिचुएशन से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी कहाँ से, हर जगह से। इन्होंने भले ही आपके साथ रिलेशनशिप फाइनेंस से किया था, ये पर्सन हर एक तरीके से अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है। ये पर्सन अपने करंट, ये जो करंट बोल रही, अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है आपके पार्टनर। हेल्पफुल पीपल, अब ये गाइडेंस आपके लिए व्यूअर्स। अबंडेंस आई ऑलरेडी टोल्ड, स्टेबल वेबल सक्सेस, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस भी आपके लिए निकला है, ठीक है व्यूअर्स। ये हेल्पफुल वाला अगर मैं कहूँ, हेल्पफुल पीपल, अगर आप किसी ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट से ब्लेस्ड हो, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ना, किसी को हील करना या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन सारी चीज़ों से अगर ब्लेस्ड हो तो हेल्प, ठीक है। आप उन चीज़ों को अपनी कम्युनिटी में हेल्प कीजिए उसके थ्रू। अगर ऊपर वाले क्या ये गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप किसी ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट से ब्लेस्ड हो तो अपनी कम्युनिटी में इसका इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आई है, ठीक है। अबंडेंस और सक्सेस, तीनों ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। काफ़ी मतलब देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आज, और मुझे तो सबसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी प्यारी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आज। तो मैसेजेस निकाल दूँ यहाँ पे।
इनका ना अपने थर्ड पार्टी के साथ में ना और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है, बिकॉज एक तरीके से ना इनका चिड़चिड़ापन हो रहा है और इनको ना कुछ चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि सच्चाई जैसे कि इनके सामने आ गई हो कोई। Sometimes I stay awake thinking about you. I know I crossed the line with you. I want you. I want to tell you how I feel. I told you this person wants to express you, his feelings, his गलतियाँ जो भी जैसी भी हैं, ठीक है। I left when I saw you with someone else. अच्छा, ये पर्सन पॉजिटिव इतना क्यों फील कर रहे हैं? माइट भी इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया हो या आपने कुछ पोस्ट वोस्ट कर दिया हो, किन किन के लिए ये भी बता रही हूँ, बट ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि ये पर्सन को ऐसे कुछ लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो आ चुका है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग टू पॉजिटिव अबाउट यू, बिकॉज ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं, हाई वाइब्रेशन वाली। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। वेरी गुड व्यूअर्स, कीप इट अप अगर आप इस एनर्जी में हो तो। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। I can't listen to the songs that remind me of you. You and I were too young. You came closer than anyone else. I can't stop thinking about you. I know I messed up everything. Just being near you is intoxicating. तुम्हारी यही आदतें मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, समथिंग लाइक दैट। चांद से तुम्हारी बातें करता हूँ कभी कभार। रीडिंग अच्छी होती है ना, मस्त कॉल तो लव मैसेजेस और निकालने का मन करता है। कॉलिंग यू जस्ट टू लिसन योर वॉइस। मैंने कहा इन्होंने कोई ना कोई गेस्चर तो किया है आपकी तरफ, क्योंकि डीपर वे में आपको मिस कर रहे हैं। रियलाइजेशन तो एक तो खुद पे इनको गिल्ट हो रहा है। कॉलिंग यू बाय अननोन नंबर्स जस्ट टू लिसन योर वॉइस। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझमें तो किनारा मिल गया। ये सॉन्ग मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। समझ नहीं आ रहा तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। आई टोल्ड ना दिस पर्सन इज रियलाइजिंग। वाओ, मैसेजेस भी देखिए क्या से क्या, सारे मैसेजेस देखिए कैसे निकल कर आए हैं। समझ नहीं आ रहा तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी रीडिंग में कह दी थी कि इनको काफ़ी गिल्ट है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए, ठीक है, पछतावा है इनको, ठीक है, और शर्मिंदा भी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। सो यस व्यूअर्स, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।